गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। ज़रा याद कीजिए, गर्मी की छुट्टियों का आपको कितना इंतज़ार रहता था। आप इन गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाया करते थे। इस बार कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। सारे लोग घर पर हैं, आप लोग भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन मुझे भी उन दिनों की याद आती है जब मैं छोटा था। बचपन में मैं भी अपने नाना नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में ज़रूर जाया करता था। वहाँ खूब मस्ती करते थे, वहाँ कोई डांटने वाला नहीं होता था। बाग में जाते थे, आम खाते थे और न जाने क्या क्या वहाँ पे दिन भर मटर गश्ती किया करते थे। लेकिन दोस्तों, जब भी मैं नाना जी के यहाँ जाता था, उनके घर के रास्ते में एक महावत था जिसने एक हाथी पाल रखी थी। और मैंने देखा कि वो हाथी के पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई और हाथी उसी रस्सी से बांध के रखा जाता था। मेरे दिमाग में कई बार ये बात आई, एक पतली सी रस्सी से आखिरकार हाथी को कैसे बांधा जा सकता है। और फिर जब मुझसे रहा न गया तो मैंने एक दिन अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी, एक पतली सी रस्सी से क्या इतना बड़ा, इतना विशालकाय हाथी बांधा जा सकता है? क्या हाथी के अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि वो इस रस्सी को तोड़ पाए? नाना जी ने मुझे जवाब दिया, वो आज आप सभी को सुनना चाहिए। उन्होंने बताया, तुम्हारा कहना सही है, हाथी के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। वो चाहे तो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ कर फेंक सकता है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। महावत इस हाथी को तब लेकर आया था जब यह हाथी बहुत छोटा था, एक छोटा बच्चा था। और उसी समय महावत ने इसी रस्सी से हाथी को बांधा। और उस समय हाथी के बच्चे ने उस रस्सी से अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, कई बार प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। और धीरे धीरे हाथी के मन में ये भावना घर कर गई कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। समय के साथ हाथी बड़ा हो गया, उसकी ताकत बढ़ गई, लेकिन उसकी भावना वही रह गई जो उसके मन में बैठा दी गई थी बचपन में। और आज तो वो प्रयास ही नहीं करता कि उस इस रस्सी को तोड़े, क्योंकि उसे पक्का यकीन है, पूरा यकीन है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, कितनी बड़ी सीख छिपी हुई है इस बात में। हाथी के दिमाग में बचपन में जो चीज़ें डाल दी गई, हाथी अपना पूरा जीवन उसी के हिसाब से बिताता है। जो भी माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बचपन में हम बच्चों को डराते हैं, कई बार उनको दूध पिलाने के लिए डराते हैं, कई बार उन्हें खाना खिलाने के लिए डराते हैं, या कई तरह के डर उनके मन में भरते हैं। ये करना छोड़ दीजिए। अपने बच्चे को निडर बनाइए। अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि वो आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना कर सके। अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि वो कुछ भी कर सकता है, ये भावना उसके अंदर डेवलप करिए। बच्चों को स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता और अब घर में भी नहीं सिखाया जाता कि ज़िंदगी की चुनौतियों का कैसे सामना करना है। आज हम समाज में देख रहे हैं कि कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज रिबूटिंग माइंड्स के माध्यम से मैं आप सभी से यही निवेदन, यही आग्रह करना चाहता हूं कि कभी किसी की हिम्मत न तोड़ें, कभी किसी का हौसला कम न करें, कभी किसी को डराएं नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये तुमसे ना हो पाएगा। और दुनिया के अधिकतर लोग आपको यही बताते हैं कि ये तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है पॉजिटिविटी फैलाने की। दूसरों को उत्साह दीजिए। अगर आप उत्साह नहीं दे सकते, अगर आप उसको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, तो निगेटिविटी देने का तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है। कृपया और कृपया ये करना छोड़ दीजिए और हर तरफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास करिए। क्योंकि ये इंसान ही है, उसने कई बार ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोचे थे। अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आपने देखा, जब हमारे लेबर्स माइग्रेट किए तो कई लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर चले आए। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कई तरह के वीडियो थे, देखकर उस पर बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारी भावनाएं और संवेदनाएं आई। लेकिन मैं उसका पॉजिटिव पार्ट ये देखता हूँ कि कम से कम उनका एक ये भी पोटेंशियल सामने आया कि वो इस अद्भुत कार्य को भी कर सकते हैं। हज़ारों किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। एक लड़की थी जिसने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे शायद पहले पता नहीं रहा होगा कि वो 1200 किलोमीटर साइकिल चला भी सकती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और उसने ट्राई किया। उसे किसी ने ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और उसने करके दिखाया। दोस्तों, यही आपको भी करना है। किसी की हिम्मत न तोड़ें, किसी का हौसला मत कम करें। अगर दे सकते हैं तो लोगों को हौसला दीजिए, अगर दे सकते हैं लोगों को ताकत दीजिए, अगर दे सकते हैं लोगों को एक दिशा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैलाने के मेरे इस मिशन को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें।
आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। कमेंट करना ना भूलें। और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहें तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूँगा, लगातार बनाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपका उत्साह बढ़ाता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।